नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी ऑल इन्फो में आपका स्वागत है। यूजीसी नेट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की तैयारी हम इस चैनल के माध्यम से करवा रहे हैं। ये आपका यूनिट 1 का दूसरा क्लास है। चलिए इसमें देखते हैं इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल सूचना जीवन चक्र। देखते हैं इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल में 4 चीज़ें होती हैं, तो हम इसको क्रमवाइज देखते हैं। पहला है जनरेशन। इंफॉर्मेशन किन किन माध्यमों से जनरेट होता है। देखिए, किसी भी रूप में सूचना का निर्माण पाठ, चित्र, पाठ मतलब अगर हम कोई बुक पढ़ के कोई सूचना प्राप्त करते हैं, कोई चित्र के माध्यम से, जैसे हम अगर रोड पे चलते हैं तो आगे पुल है, इसका सिंबल दिया रहता है, आगे मोड़ है, आगे रोड सकरी है, इन सब का सिंबल दिया रहता है। ये एक प्रकार के इमेज होते हैं जो हमें कोई न कोई सूचना देते हैं। ऑडियो, अगर रेडियो के माध्यम से हम कुछ सुनते हैं तो उससे सूचना प्राप्त कर सकते हैं। न्यूज़ चैनल के माध्यम से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है कलेक्शन, सूचना को एकत्रित करना, व्यवस्थित करना ताकि आसानी से प्राप्त की जा सके। उन सूचनाओं को जब हम उनका कलेक्शन करते हैं, एकत्रित करते हैं, व्यवस्थित करते हैं एक सिस्टमैटिक ढंग से, तो उसे कलेक्शन कहते हैं। अगला है स्टोरेज। स्टोरेज क्या है? सेविंग इंफॉर्मेशन, सूचना को भौतिक या डिजिटल रूप में सुरक्षित रूप से संग्रहित करना। भौतिक रूप में जैसे बुक के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, इनके माध्यम से हम भौतिक रूप में करते हैं। डिजिटल माध्यम से आप भौतिक रूप में न्यूज़पेपर हो गया, बुक हो गया, ठीक है, न्यूज़पेपर, बुक, ये सारी चीज़ें हो गई। और डिजिटल रूप में आपका क्या हो गया? इसमें आपका आएगा सीडी, डीवीडी, मेमोरी इत्यादि, ठीक है। डिसमिनेशन, उपयुक्त माध्यमों से लक्षित दर्शकों तक सूचना का प्रसार करना। अब डिसमिनेशन में हम सूचना को जब हम उपयुक्त माध्यम से, किसी भी माध्यम से जिसको उस सूचना की ज़रूरत है वहाँ हम पहुँचाते हैं, वो डिसमिनेशन होता है। अब इसके माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं? आप इस वर्तमान समय में सोशल मीडिया हो सकता है। सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर और न्यूज़, टीवी के माध्यम से हम सूचनाओं को पहुंचा सकते हैं, डिसमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। आपका ये 4 पॉइंट हो गया। ये चारों पॉइंट को हमें इनके क्रम को ध्यान में रखना है। पहले जनरेशन होगा, फिर कलेक्शन होगा, फिर स्टोरेज होगा, फिर डिसमिनेशन होगा। डेटा लाइफ साइकिल मैनेजमेंट पहले क्रिएट हो रहा है, एक इमेज के माध्यम से हम समझते हैं। पहले क्रिएट होगा, डेटा इज जनरेटेड, फिर स्टोर करेंगे, मीन्स कलेक्शन, डेटा सेव्ड इज सिक्योरली, ठीक है, इसको सेव करेंगे। यूज, डेटा इज एक्सेस एंड एनालिसिस, हम एनालिसिस करके समझते हैं कि यह सूचना किस में उपयोग की जा सकती है। जैसे कि अगर हम चित्र के माध्यम से रोड पे देखते हैं कि आगे पुल है, या आगे रोड पतली है, या आगे क्या है, रोड सकरी है, पतली है, उबड़ खाबड़ है, तो हम अपनी स्पीड को स्लो कर लेते हैं। तो इस प्रकार हम उपयुक्त सूचना को उपयुक्त समय पे यूज करते हैं। अब शेयर, डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड सेफली, जब हम डेटा को हर रिलेवेंट पर्सन को डिसमिनेट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है। यहाँ आपका ट्रांसफर भी कह सकते हैं, ठीक है, डिसमिनेट भी कह सकते हैं, और इसको शेयर भी कह सकते हैं, ठीक है। अब क्या है? आर्काइव, डाटा रिटेन फॉर रिकॉर्ड। अब इसको जब हम सीडी, डीवीडी, बुक इन फॉर्मेट में इसको क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। तो ये
एक प्रकार की साइकिल आपकी तैयार हो जाती है। मेन पॉइंट आपको यहाँ याद रखना है, कलेक्शन। देखिए पहला क्या है, पहला है जनरेशन, जनरेट, जनरेट, जनरेट। दूसरा है कलेक्शन, कलेक्शन। तीसरा है स्टोरेज। ये क्रम महत्वपूर्ण है, इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन दे देगा आपको, क्रम में लगाइए। स्टोरेज हो गया, और ये क्या है, डिसमिनेट, डिसमिनेट। ठीक है, ये 4 पॉइंट हैं। इसी अगला देखते हैं, पुस्तकालय एवं सूचना, लाइब्रेरी साइंस में इसका क्या उपयोग है। लाइब्रेरी साइंस में क्या उपयोग है, जनरेशन को हम देखेंगे, स्टोरेज को, डिसमिनेशन को। जनरेशन, कलेक्शन, स्टोरेज, डिसमिनेशन। पहले जनरेशन में हम क्या देखते हैं। जनरेशन में आप सूची, रिकॉर्ड, इन माध्यम से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। मेटा डेटा, इसके माध्यम से सूचना प्राप्त करते हैं। शोध पत्र तैयार करना, इसके माध्यम से, शोध पत्र के माध्यम से भी आप सूचना प्राप्त करते हैं। और कलेक्शन, अब सूचनाओं का कलेक्शन किस में होता है, पुस्तकें, ई संसाधन, उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया प्रदान, प्राप्त करना, उपयोगकर्ता की प्रतिक्रिया प्राप्त करना, उनका फीडबैक भी हम स्टोर करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं स्टोरेज। स्टोरेज, स्टोरेज में डेटाबेस, क्लाउड सिस्टम, भौतिक संग्रह करना। ये क्या है, इनके माध्यम से, डेटाबेस के माध्यम से, क्लाउड के माध्यम से, और भौतिक संग्रह जैसे न्यूज़पेपर, बुक के माध्यम से हम जब डेटा को आर्काइव करते हैं, उनको उसका संग्रहण करते हैं। ठीक, अब अगला है डिसमिनेशन। अब हम किस किस माध्यम से सूचनाओं को प्रदान करते हैं यूजर को, तो ये है शेयरिंग, ओपेक के माध्यम से यूजर अपनी सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग ये होता है, इसके माध्यम से यूजर देखता है कि क्या लाइब्रेरी में बुक हमारी अवेलेबल है या नहीं। दूसरा वेबसाइट बनाकर सूचनाओं को वहाँ स्टोर कर सकते हैं, कोई भी उस वेबसाइट पे जाके वो सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। न्यूज़लेटर, समय समय पर न्यूज़लेटर भी प्रकाशित की जाती है सूचनाओं को डिसमिनेट करने के लिए। सोशल मीडिया के माध्यम से आजकल सूचनाओं को प्रसारित किया जा रहा है। एक जैसे इसमें है आज के समय में फेसबुक हुआ, इंस्टा हुआ, फेसबुक, इंस्टा, ये फेमस, इंस्टाग्राम, ट्विटर को एक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और प्रसार में क्या है, वही प्रसार में डिसमिनेशन। ठीक है, ये पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न, आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। सूचना जीवन चक्र का पहला चरण होता है इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल। फर्स्ट स्टेज ऑफ इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल, आपको हम बताएं पहला स्टेज क्या है, जनरेट, इंफॉर्मेशन को जनरेट करना। ठीक है, तो इसमें जनरेट कहाँ है, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, क्रिएशन मतलब जनरेट। आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस चरण में कच्चे डेटा को व्यवस्थित और विश्लेषित किया जाता है। तो व्यवस्थित और विश्लेषित प्रोसेसिंग में किया जाएगा। ठीक है, उसका एनालिसिस हम तो इसी में प्रोसेसिंग में करेंगे। अगला पॉइंट है, अगला प्रश्न ये है, सूचना का दीर्घकालीन संरक्षण किसे कहा जाता है। सूचना को जब हमें लंबे समय तक रखना होता है तो उसको आर्काइव किया जाता है, अभिलेखीकरण किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अनावश्यक सूचना को हटाना किस चरण का भाग है। तो ये होता है डिस्पोजल, निपटान। ठीक है, डिस्पोजल करते हैं सूचना का। अगला पॉइंट, अगला ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट है,
क्रिएशन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज। ये देखिए ये जो आपका क्रम है, ये ध्यान में रखना हमें। पहले क्या इंफॉर्मेशन क्रिएशन किया जाता है, फिर प्रोसेसिंग किया जाता है। पहला क्रिएशन, प्रोसेसिंग, फिर प्रोसेसिंग हो गया, स्टोरेज करेंगे, स्टोरेज कर लिए, अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लोगों को देंगे, अब लोग उसका यूज करेंगे, फिर अगर वो यूजफुल है आर्काइव करेंगे, उसका संरक्षण करेंगे, डिस्पोजल। फिर क्या है, समय के साथ जब सूचनाएं वो हो जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, अनुपयोगी हो जाती हैं, तो वो ख़त्म हो जाती है जहाँ, ठीक है। फिर उसके बाद फिर होगा आपका ये क्रिएशन, फिर सूचनाएं बनेंगी, ठीक है, दूसरी सूचनाएं बनेंगी, ऐसे। चलिए, ये तो हम बता दें। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि इन सबके क्रम को अलग अलग दे देगा, आपको क्रम में लगाना होगा, ठीक है। जैसे कि स्टोरेज नंबर 1 पे स्टोरेज दे दिया, स्टोरेज नंबर 1 नंबर 2 ऐसे ऐसे दे देगा, स्टोरेज, कलेक्शन, जनरेशन, डिसमिनेशन। अब उसमें आपको सही क्रम में लगाइएगा, ऑप्शन दे देगा, चार ऑप्शन दे देगा, उसमें लगाना होगा आपको। इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। देखिए, धीरे धीरे सुधार करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में जो सुधार चाहते हैं, सजेशन दीजिए। आप क्या चाहते हैं वो बताइए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।